नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि अनुस्वर और अनुनासिक की जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती हैं और उन्हें कहाँ पे हम लगाते हैं और किस प्रकार लगाते हैं। तो जब हमने पिछली बार ये पढ़ा था अनुनासिक और अनुस्वार, आज हम पढ़ते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर की परिभाषा देखिएगा। पंचमाक्षर क्या है? पंचम अक्षर, इसको हम तोड़ लेते हैं तो समझ में आता है। पंचम अक्षर मीन्स पांचवा अक्षर। तो यहाँ पर ही देख लीजिए पंचमाक्षर। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये यहाँ की जगह पर यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर बिंदी लगा देंगे अनुस्वार वाली, यहाँ पर बिंदु लगा देंगे, जबकि च वर्ग तक जब यहाँ पर का के बाद में जो अंग की आवाज़ आ रही है, जो ध्वनि आ रही है, वो उसके बाद में च दिया हुआ है। तो च वर्ग का शब्द है, प वर्ग का भी शब्द दिया हुआ है, उसके बाद च वर्ग है, तो उससे पहले आएगा या च वर्ग का पांचवा अक्षर या पंचमाक्षर। पंचमाक्षर परिभाषा क्या है? जो वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग आपको पिछले एपिसोड में भी बता चुकी हूँ, वर्ग कौन से होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात क वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा। अंगा को देख लीजिए किस प्रकार लिखा जाता है। अंगा ड की तरीके से ये बनाया गया, नीचे एक बिंदी लगाई गई, और अगर यहाँ साइड में बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये अंगा नहीं बनेगा, ये बन जाएगा रा। रा, सड़क, पलक, रा, ये बन जाएगा। ये हमने जब यहाँ पर साइड इसके बगल में बाईं तरफ एक बिंदु लगा दिया तो अंगा बन गया है। अगर ये दोनों बिंदियाँ हटा दी जाएंगी तो ड बन जाएगा, डमरू। तो इस तरीके से डलिया। तो ये बिंदियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिंदियाँ कुछ ना कुछ कहती हैं। ये बिंदी लग जाने से आपका जो है ड बन जाता है। साइड में ये जो बाईं तरफ इसकी बिंदी लग जा रही है, अब जो वर्ण लिखा हुआ उसके बाईं तरफ, आपके दाईं तरफ आप लिख रहे हैं तो आपके दाहिनी तरफ आएगा ये जो बिंदी लगेगी, ये लगने के बाद ही ये अंगा बनेगा। तो क वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा, अंगा, अंग की ध्वनि आ रही है, ठीक है। च वर्ग का पांचवा अक्षर हुआ या, तो इसकी ध्वनि आ रही है या। तो हम जब च वर्ग के शब्दों को बोलेंगे या, चंचल, चंचल, तो इसकी ध्वनि या की आ रही है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिखा जाएगा, आधा या। तो ये जो शब्द आते हैं वर्ग के बीच में, ये हलन आधे शब्द लग जाते हैं, आधे आधे। ठीक, आजकल क्या है कि सरलीकृत कर दिया गया है। भाषा को सरलीकृत करने के चक्कर में लोगों ने इन सारे वर्णों का जो तोड़ करके और इनको माँ के रूप में लिखने लग जाते हैं और ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगा देते हैं। वो गलत तरीका है। लेकिन आजकल जो हिंदी भाषा जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने सरलीकृत किया हुआ है, वो हालांकि बच्चों के लिए सही नहीं है, लेकिन अब पढ़ाया जा रहा है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन सही तरीका यही है कि जो जिस वर्ग का यहाँ पर वर्ण है उसको उसी तरीके से लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने बताया कंघा, गंगा, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे कंघा तो मैंने लिखा का और अंग, तो अंग हमने लिखा, यहाँ बिंदी लगा दी और घा लगा दिया, कंघा, ये कंघा। अब गंगा, गा, गा, यहाँ बिंदी लगाई, गंगा, गंगा। तो ये आजकल इन लोगों ने उठा करके इसको बिंदी दे दी और कंघा लिख दिया, ये कंघा, गंगा, ये बिंदी लगा दी गई है। लेकिन ये गलत माने जाते हैं
फिर भी उच्चारण के अनुसार इनको अंग का उच्चारण होता है, इसलिए अनुस्वार अंग का लगा दिया जाता है। यद्यपि ये सही तरीका होता है संगीता, संगीत। तो ये जैसे बंदर, बंदर में ना आता है तो उसका आधा ना लगेगा। अक्षुण्ण अगर ना आया है, जैसे यहाँ बताया तो पंचम, चंचल, गंजन, गुंजन। तो इस तरीके से जो शब्द आएंगे, जहाँ पर जो गा था इसका था जा वर्ग में, जब गा के बाद जा रहा है तो उसका यहाँ लग गया। तो गुंजन, तो यहाँ पर भी यहाँ लगेगा आधा, लेकिन लोग यहाँ ना लगा करके ऊपर बिंदी लगाते हैं अनुस्वार वाली। टा वर्ग में 5वां अक्षर है ण, आधा। अक्षुण्य लिखना है तो अक्षुण्य ही लिखा जाएगा, आधा ना नहीं लिखा जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर अक्षुण्य, अक्षु आधा ना या अक्षुण्य, यही सही शब्द होगा और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो न गण्य, गण्य, इस तरीके के जितने भी शब्द आएंगे उनमें अगर ण की ध्वनि आ रही है तो ण ही लिखा जाएगा। उसकी जगह पर आप अनुस्वार की बिंदी नहीं लगा सकते, उसकी जगह पर ना, आधा ना नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ें सारी क्लियर होना ज़रूरी है। जो इस समय सरलीकृत करके पढ़ाया जा रहा है वो तरीका गलत है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है तो फिर कोई बात नहीं। अभी आप इस तरीके से समझें इसको। ता वर्ग का 5वां अक्षर है ना, तो जैसे बंदर आया तो बंदर, आधा ना ही लिखा जाएगा, आधा ना, जैसे ब, आधा ना और दा, रा, बंदर, ये ही सही शब्द होगा। यहाँ पर बंदर के अलावा ऊपर लगा दिया जाता है जो अनुस्वार, वो गलत है। इस तरीके से पा वर्ग का 5वां अक्षर पा, तो जो भी 5 के इसमें जो आएगा पा वर्ग का 5वां अक्षर पा, 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 मा, तो ये माँ आया, इसमें इसका जो भी शब्द आएगा तो वो आधा माँ हो जाएगा। अम्मा, ऐसे अम्मा, अम्मा, ये माँ आया तो यहाँ पे माँ ही लिखा ना, हमने यहाँ पे अम्मा तो नहीं लिख दिया, यहाँ पर अनुस्वार तो नहीं लगाया, हमने अम्मा पूरा लिखा। अब अम्बा लिखा गया अगर मान लीजिए, तो अम्बा में आधा माँ और बा है, अम्बा, तो यहाँ पर भी आधा माँ आया, यहाँ पर भी आधा माँ आया। जगदम्बा, जगदम्बा, दम्भ, आधा माँ और बा, दम्भ, तो आधा माँ, ये आधा माँ, ये है जो जिसका उच्चारण जिस प्रकार से हो रहा है, नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, तो जिस प्रकार से उच्चारण हो रहा है, जो आ रहा है उसी को ही लिखना है। उसके 5वें जो 5वां अक्षर आ रहा है वो ही लिखना है, उसी को उसी प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। आजकल में जो जिस तरीके से भी हो जाता है, बच्चों के साथ में गलतियाँ हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नासमझी के कारण भी है और थोड़ी सी जो है उसको ज्ञान नहीं होने के कारण भी है। तो अभी आप पंचमाक्षर को अच्छी तरीके से समझ लें। पंचमाक्षर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पंचमाक्षर के जैसा जो भी उसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको वहाँ पर लिखना होता है, उनके शब्द भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं, उनको उसी तरीके से लिखना चाहिए जिस प्रकार से वो इसमें आधे आधे शब्द आएंगे, शब्द के बीचों बीच में आते हैं। तो क्योंकि ये शब्द के व्यंजन के शुरू में नहीं आएंगे, इस तरीके से नहीं होगा। गंगा में अंग तो बीच में आ जाएगा, यहाँ चंचल अंग यहाँ बीच में आ जाएगा, ण भी बीच में आएगा। ये सब शब्द जो वर्ण किए हुए हैं ये शुरुआत में नहीं आते हैं, अंत में नहीं, बीच में आएंगे तो इनको आधा ऐसे का ऐसे ही रख दिया जाता है। जैसा मैंने ये आपको बताया साइड में करके, गंगा, गंगा, अक्षुण्य, बंदर, अम्मा, अम्बा, जगदम्बा, दम्भ, इस तरीके से ये जो भी है आपके, ये सब शब्द चंचल पंचमाक्षर, यहाँ का ये देखिए पंचमाक्षर मैंने ऊपर ही लिख दिया था। तो अगर यहाँ पर आप हिंदी लगा देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। इसलिए जो जैसा है,
जो भाषा विज्ञान के अनुसार है, जो व्याकरण के अनुसार है, उसको ऐसा ही समझिए और इसको ऐसे ही इसको मानिए और एक्सेप्ट करिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।